बात बहुत पुरानी है, लेकिन आज फिर से जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दलितों की वीरता की कहानी है, मनोबल की कहानी है, एकता की कहानी है और तो और एक मिसाल है खुद पर नाज करने का। वक्त भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना इस ऐतिहासिक समय को एक बार फिर से याद कर लिया जाए। दलितों के शौर्य की वो कहानी जो आज से लगभग 200 साल पहले घटित हुई थी, वो साल 1818 का था, जब आज ही के दिन यानी 1 जनवरी 1818 को पूरी दुनिया भर में दलित समाज के शौर्य की गाथा लिखी गई थी। कहानी भले ही 200 साल पुरानी है, लेकिन दलितों की शौर्य गाथा है तो वहीं मनुवादियों के मुंह पर कालिख। इस महान गाथा में 500 नायकों ने हिस्सा लिया था। ये लोग बहुजन समाज के नायक थे। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हर साल 1 जनवरी को उस महान स्थल पर जाकर उन वीर दलितों का नमन किया करते थे। बताया जाता है कि 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव के युद्ध में महार सैनिकों ने अपर कास्ट पेशवाओं को धूल चटा दी थी। बाबा साहब ने अपनी किताब राइटिंग्स एंड स्पीचेस अंग्रेजी के खंड 12 में द अनटचेबल्स एंड द पैक्स ब्रिटेनिका में इस तथ्य के बारे में लिखा है। यह कोरेगांव की लड़ाई थी, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को ध्वस्त कर भारत में ब्रिटिश राज स्थापित किया था। यहाँ पर 500 महार सैनिकों ने पेशवा राव के 28,000 सैनिकों की फौज को हराकर देश से पेशवाई का अंत कर दिया था। कोरेगांव भीमा नदी के तट पर महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। कहा जाता है कि इस घमासान युद्ध में पेशवा की शर्मनाक पराजय हुई थी। 500 लड़ाकों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटे तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। भेदभाव से पीड़ित अछूतों की इस युद्ध के प्रति दृढ़ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महार रेजिमेंट के ज्यादातर सिपाही बिना पेट भर खाने और पानी की लड़ाई के पहले की रात 43 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध स्थल तक पहुंचे थे। यह वीरता की मिसाल है। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक चौकोर मीनार बनाया गया है, जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है। इस मीनार पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे। 1851 में उसे मेडल देकर सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल।